और जो ज़िंदगी का मकसद है उसको हासिल कर सके। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने मुझे अपना किस्सा सुनाया, अपने वाक़यात सुनाए कि किस तरह उन्होंने अल्लाह की अता करदा रहनुमाई को हासिल करने के लिए, ईमान को पाने के लिए किस तरह जुस्तजू और जद्दोजहद की। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं अपने वालिदैन का चहेता बेटा था और मेरा बाप ईरान के अंदर सूबा अस्बहान है, आजकल उसको अस्फहान कहा जाता है, उसकी एक बस्ती जई, उस बस्ती का सबसे बड़ा जागीरदार था और उसने मुझे घर में इस तरह कैद कर रखा था, इस तरह महदूद कर रखा था कि जिस तरह एक नौजवान दोशीज़ा को घर के अंदर महदूद कर दिया जाता है और घर के अंदर मजूसी अकीदे के मुताबिक वो आग की परस्तश करने वाले थे और मुझे उस आग को रोशन रखना था और फिर मैंने उस अकीदे के अंदर, उस ईमान के अंदर, उस मजहब के अंदर, उस दीन के अंदर इतनी जद्दोजहद की, इतनी कोशिश की कि मैंने कभी उस आग को एक लम्हा भी बुझने नहीं दिया। एक दिन मेरे वालिद को घर में कुछ काम पड़ गए और उसने मुझे कहा कि जाएं, खेतों पे जाएं, फार्म हाउस पे जाएं और वहां आज आपने ये काम करने हैं। वो कहते हैं कि मैं घर से निकला, रास्ते से जा रहा था, रास्ते में ईसाइयों का एक चर्च था, उसको कनीसा कहा जाता था। मैं उसके पास से गुजरा, मुझे उस कनीसा के अंदर से बड़ी प्यारी और खूबसूरत दुआओं की आवाज आई। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अंदर जाके देखूं, ये बड़ी अच्छी दुआओं की आवाज आ रही है। वो कनीसा के अंदर गए और वहां पे उनकी इबादत को देखते रहे और शाम हो गई और उन्होंने उस ईसाइयों से पूछा कि आपके दीन की असल किस जगह पे है। उन्होंने कहा कि वो शाम में है। जब ये मगरिब के टाइम घर आए तो देखा कि उसका वालिद अपने बच्चे को तलाश कर रहा है और लोगों को हर जगह इधर उधर भेजा है, कहां गया है सलमान। मैं वहां पहुंचा, मेरे वालिद ने कहा कि आपने तो मेरे काम को और ज्यादा बढ़ा दिया,
मैंने तो आपको काम करने के लिए भेजा था, कहाँ थे? अर्ज करने लगे कि मैं फलां कलीसा में था, उनकी इबादत का तरीका मुझे बहुत पसंद आया है, वो दीन हमारे दीन से बेहतर है। कहते हैं कि मेरे वालिद को यह खतरा पैदा हुआ, आजकल भी खतरा पैदा होता है, जब कोई सीधे रास्ते पे चलना चाहता है ना तो उसको रोका जाता है। उन्होंने सलमान के पांव में बेड़ियां डाल दी और घर में कैद कर दिया। कुछ अरसा गुजरा तो चर्च से कुछ लोग उसके घर आए और आपका हाल दरियाफ्त किया। कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि जब शाम का काफिला आए तो मुझे बताना। जब काफिला आया उन्होंने बताया। कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि जब काफिला अपने काम करके वापस जाने लगे शाम को तो मुझे बताना। काफिला वापसी के लिए रवाना होने लगा। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अपनी बेड़ियां खोली और उस काफिले के साथ शाम चला गया। शाम में मैंने ये पूछा कि यहां पे कौन सबसे ज्यादा तुम्हारे दीन का मोतबर शख्स है जिससे मैं तुम्हारा दीन सीख सकूं, मैं इबादत कर सकूं और इल्म हासिल करूं। उन्होंने कहा कि फलां पोप साहब हैं, वहां चले जाएं। कहते हैं कि मैं गया, उसको जाके मैंने बताया कि मैं इस तरह आया हूं, इल्म हासिल करना चाहता हूं, आपका दीन सीखना चाहता हूं, आपके साथ इबादत करना चाहता हूं। उसने रख लिया। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वो बहुत बुरा शख्स था। क्यों बुरा था? कहते हैं कि लोगों को इस चर्च के अंदर बैठ के तरगीब देता कि तुम अल्लाह के रास्ते में गरीबों के लिए सदका करो, और जब लोग सदका करते वो सदका इकट्ठा करता और अपने लिए रख देता, मस्कीनों को और फकीरों को नहीं देता। कहते हैं कि उसने इतना माल इकट्ठा किया, इतना माल इकट्ठा किया कि 7 मटके सोने और चांदी के भरे हुए। जब वो फौत हुआ तो लोग उसको दफनाने आए। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने लोगों को बताया कि ये वो शख्स था, बहुत बुरा आदमी था, तुम्हें तरगीब देता था कि अल्लाह के रास्ते में सदका करो, ज़कात दो। जब माल इकट्ठा हो जाता था गरीबों को कुछ नहीं देता था, खुद अपने पास रख लेता था। वो कहने लगे कि तुम ये कैसे कह सकते हो? सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको वहां ले गए जहां पे उसने माल छुपाया हुआ था, और 7 मटके भरे हुए सोने और चांदी के वहां से बरामद हुए। और उन्होंने उस पोप को दफन नहीं किया, बल्कि चौराहे पे फांसी दी, तख्ते-ए-दार पर लटकाया और उस पर पत्थर बरसाए, दफन नहीं किया। फिर कहते हैं कि एक दूसरा शख्स मुकर्रर हुआ उसकी जगह पे। उससे बेहतरीन आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। सबसे ज्यादा इल्म वाला, सबसे ज्यादा रियाजत वाला, इबादत करने वाला, सबसे ज्यादा दुनिया से बेरगबत और आखिरत की फिक्र करने वाला। कहते हैं कि मुझे उसके साथ शदीद लगाव हो गया।
और मैं उसके साथ रहा। जब वो फौत होने लगा तो मैंने पूछा कि आप जैसा शख्स कौन है आपके बाद जिसके पास मैं जाऊं? वो कहता है कि तुम मूसल में चले जाओ, वहां पे एक पादरी है अर्रमल, उसके पास जाओ। कहते हैं कि मैं वहां चला गया, उसके पास ठहरा, उससे इल्म सीखा, इबादत की, उसके साथ रहा। थोड़े अरसे बाद वो भी, उसकी वफात का भी वक़्त करीब आ गया। मैंने उसको बताया कि फलां शख्स ने आपके पास भेजा था, अब आप जैसा शख्स कहां मिलेगा जो इल्म वाला हो, अल्लाह की इबादत करने वाला हो, गरीबों का हम नवा हो, गरीबों का ख्याल रखने वाला हो और आखिरत पे यकीन रखने वाला हो, आखिरत की फिक्र करने वाला हो। वो कहते हैं कि उसने कहा कि तुम, एक शहर है सिब्बीन, वहां पे चले जाओ। वो कहते हैं कि मैं वहां आ गया। जब वो फौत हुआ, उसको कफन दफन किया, तो उसके बाद मैं वहां आ गया। वहां पे मैं रहा उस शख्स के साथ, वो भी बहुत अच्छा आदमी था। फिर थोड़े अरसे बाद वो भी फौत होने लगा। अर्ज किया कि अब कौन शख्स है आपके बाद जिसके पास मैं जाके रहूं? फरमाया कि अमोरिया चले जाएं, वहां पे फला होगा, आप उसको जाके मिले। उससे ज्यादा बेहतर कोई शख्स मेरी नजर में नहीं है पूरी दुनिया में। कहते हैं कि मैं वहां अमोरिया चला गया। वहां पे भी थोड़ा अरसा गुजरा, वो राहत भी, उसकी वफात करीब आ गई। और उससे मैंने पूछा कि अब मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं जो आप जैसा शख्स? वो कहता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर मेरे असल दीन पे कोई बाकी नहीं रहा। ये ईसाइयत की बात हो रही। कोई ऐसा ईसाई नहीं रहा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पे, असल दीन पे कायम हो। हां, अब एक नबी आने वाला है, उसकी 4 निशानियां हैं। अरब में चले जाओ, 2 पहाड़ों के दरमियान खजूरों की जमीन है, वो सदका नहीं खाता, दूसरी अलामत। वो हदिया तोहफा खा लेता है, तीसरी निशानी। और चौथी निशानी यह है कि उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत होगी। वो जब वो शख्स फौत हो गया और उसने ये बात बताई कि इस दीन के अंदर तहरीफ कर दी गई है, इसमें तब्दीलियां कर दी गई हैं, इसकी असल शख्स, असल जो हैसियत थी, उसकी शक्ल थी, उसको मसख कर दिया गया है। अब वो नबी आने वाला है, वो सीधे रास्ते की तरफ आपकी रहनुमाई करेगा। अगर इल्म लेना है, इबादत करनी है, लोगों का ख्याल रखना है, अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके सीखने हैं, तो जाएं अरब में। अगर तुम इस्तिताअत रखते हो, कुव्वत रखते हो, ताकत रखते हो, तो चले जाओ। सैयदना सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने वहां पे अमूरिया एक फाइनेंशियल लिहाज से, मुआशी लिहाज से बड़ा अच्छा शहर था। वहां पे मैंने कुछ गाय और बकरियां जो हैं, वो इतना माल कमा लिया था कि कुछ गाय और बकरियां मेरे पास थी। फिर बनु कलब का एक कबीला जो अरब का कबीला है, वो वहां पे तिजारत की गरज से आया। उनको मैंने कहा कि मेरी गाय और बकरियां सारी ले लो, मुझे अरब में पहुंचा।
सारी दे दी। ये दीन को हासिल करने की तलब, ईमान को पाने की तलब, सब कुछ बेच दिया। वो काफले के साथ आ गए। कहते हैं कि मेरे साथ फिर जुल्म हुआ। जब वादी कुरान में पहुंचे तो वहां पे उन लोगों ने, बनु कलब के लोगों ने यहूदी के पास मुझे बतौर गुलाम के बना के भेज दिया। कहते हैं कि मैं थोड़ा अरसा वहां ठहरा, मुझे खजूरें नजर आई। मुझे हौसला हुआ कि ये ही वो इलाका होगा जहां नबी हिजरत करके आने वाला है, लेकिन तसल्ली नहीं हुई दिल को। कहते हैं कि एक दिन बनु कुरैजा कबीला था यहूदियां को, जो मदीना में रहता था, वो जो मेरा मालिक था जिसको बेचा गया था बतौर गुलाम में, उसके चचा का बेटा वहां से उसके पास आया। उसने मुझे उससे खरीद लिया और मदीना ले गया। फिर जब मैं मदीना पहुंचा तो वो निशानी जो खजूरों के दरख्त थे वो पूरी हो गई कि यही वो सरजमीन है जहां पे वो आने वाला है हिजरत करके। उसने सुना कि मक्के में किसी नबी ने, किसी शख्स ने नबूवत का दावा किया है। कहते हैं कि एक दिन मैं खजूर के ऊपर चढ़ा हुआ था, काम कर रहा था, मालिक मेरा नीचे बिल्कुल बैठा हुआ था और उसका चचा का बेटा ये खबर लेके आया कि तबाह हो मदीने वाले। बनी कैला जो जाके कुबा में उस शख्स का इस्तकबाल कर रहे हैं जो नबूवत का दावा करता है, ये उसके अल्फाज थे। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने सुने और मेरे जिस्म पे इस तरह कपकपी तारी हुई कि ऐसा था कि मैं गिरूंगा अपने मालिक के सर के ऊपर। मैंने फिर खजूर से जल्दी जल्दी उतरा और आके उसको पूछा जो खबर लेके आया था कि जो आप कह रहे थे वो बात दोहरा दें। कहते हैं कि जो मेरा मालिक था उसने एक जोर का गौंसा मेरे मुंह पर लगा और कहा चलो अपना काम करो, इससे आपको क्या मतलब। वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ जो मजदूरी वगैरह जमा हुई थी, मैं वो माल लेके गया कुबा के अंदर जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए थे। जाके फरमाया कि अल्लाह के नबी, आप इस कायनात में सबसे ज्यादा साले शख्स हैं और जो आपकी कौम है वो हिजरत करके आई है, वो गुर्बत और अफलास में है। ये मेरी तरफ से ये चीजें सदका हैं, ये आप खा लें। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस माल में से कुछ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाया, सदका था। अंबिया सदका नहीं खाते, सदका नहीं खाया, अब सारा का सारा माल अपने सहाबा में बांट दिया, ये खाओ। कहते हैं कि फिर कुछ अरसा गुजरा, मेरे पास माल जमा हुआ तो मैं लेके गया मदीना में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आ चुके। मैंने उनको जाके कहा कि ये माल है, मैं आप सदका तो खाते नहीं, ये हदिया है, तोहफा है, आप रख लें। कहते हैं कि उन्होंने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे खुद भी खाया और अपने सहाबा को कहा कि 3 निशानियां पूरी हो गई। अब चौथी निशानी, कहते हैं कि थोड़े अरसे बाद मैं फिर आया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गरकद में एक जनाजा पढ़ के सहाबा कराम के दरमियान बैठे हुए थे और 2 चादरें ओढ़ी हुई थी। मैं वहां पे जाके सलाम किया
और फिर मैं गौर से उस मोहरे नबूवत को देखने के लिए घूमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने भांप लिया, ये कुछ चीज ढूंढ रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक को उठा दिया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा उस मोहरे नबूवत को। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मोहरे नबूवत को देखा, उसको चूमने लगे और ज़ारों-कतार रोने लगे कि मैंने उस शख्स को पा लिया जिससे आज ईमान मुकम्मल होगा, जहां से मैं अपनी जिंदगी का सरमाया इकट्ठा करूंगा, जहां से मैं अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके सीखूंगा, जहां पे मैं अपनी ईमान की आला हालत पे हूंगा। चूमने लगे, रोते जा रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे हटाया, फरमाया कि क्या बात है सलमान। फिर उन्होंने अपनी जितनी भी जद्दोजहद थी उस ईमान को पाने के लिए, उस दीन का इल्म हासिल करने के लिए, उस दीन को सीखने के लिए, अपनी रहनुमाई लेने के लिए जितनी भी जद्दोजहद थी वो सारा वाकया बयान किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस कोशिश को देख के हैरान रह गए और फरमाया कि ये वाकया मेरे सहाबा को सुनाओ, ताकि इनके दिलों के अंदर भी ये जद्दोजहद पैदा हो, ये ख्वाहिश पैदा हो